हेलो गाइस, मैं हूं पल्लवी। वेलकम टू द चैनल फटाफट सीखो। इस वीडियो में आपके लिए जुलाई मंथ करंट अफेयर्स का एक और सेक्शन तैयार है, वो है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो, ट्रस्ट मी, आप सिर्फ ये गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे नहीं, बल्कि आपको पूरी की पूरी स्कीम्स बाय हार्ट लर्न हो जाएंगी, बिल्कुल ईजी ट्रिक्स के साथ। Even the PDF link is available in the description and the comment box with full tricks written in it. तो अपनी प्रिपरेशन चैनलाइज एंड फास्ट ट्रैक करने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू रीच आउट टू योर फ्रेंड्स बाय शेयरिंग द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की पहली स्कीम है मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव। दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इसका एम क्या है कि इसमें जो है कल्चरली मैप किया जाएंगे इंडिया के 6.5 लाख विलेजेस। देखिए, धरोहर मतलब क्या होता है? धरोहर मतलब ही होता है हेरिटेज, अमानत। तो किसी पर्टिकुलर विलेज का कल्चरल सर्वे कंडक्ट करके उस गांव की इम्पोर्टेंस जानना, यही है स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद उसके कल्चर को प्रमोट करना और साथ ही उस गांव को प्रमोट करना। ठीक है, तो धरोहर तो रिलेटेड ही है कल्चर से, और इसीलिए किसने स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट स्कीम है यूरिया गोल्ड स्कीम। तो इस स्कीम में सबसे पहले जानिए कि ये जो यूरिया गोल्ड है वो है क्या। तो यूरिया गोल्ड किसे कहा जा रहा है? सल्फर कोटेड यूरिया को कहा जा रहा है। ठीक है, इसे याद कैसे आप करोगे? देखो, एग्जाम में क्या होगा ना, आपको यूरिया गोल्ड देके एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरिया गोल्ड में यूरिया को आखिर किस सब्सटेंस से कोट करते हैं, और फिर उसमें आपको 4 एलिमेंट्स के ऑप्शन दे दिए जाएंगे। देन यू विल हैव टू टिक सल्फर। तो इसको याद करने के लिए इधर देखिए, राइट साइड में एक पिक्चर बनी है, ये गोल्ड चेन है। ठीक है, आप गले में गोल्ड चेन पहन के जा रहे हो और बाइक पे कोई बैठ के आया और आपकी चेन फुर्र से उड़ा के ले गया। ठीक है, कोई बाइक पे बैठ के आया और फुर्र से उड़ा के ले गया, तो गोल्ड चेन से हो गया यूरिया गोल्ड स्कीम, और सल्फर का फुर्र हो गया, फुर से उड़ा के ले गया। तो इसलिए आप याद कर लो कि यूरिया गोल्ड जो है वो सल्फर कोटेड यूरिया को बोलते हैं। ये तो हो गई आपकी बेसिक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो कि ये स्कीम लाई क्यों गई, आखिर इसका फ़ायदा है क्या। तो फर्स्ट बेनिफिट इज ओवरकम डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर इन द सॉइल। तो ये तो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर सल्फर हम डाल रहे हैं तो सल्फर की डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि ये मच इकोनॉमिकल है देन नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, ये आपको सस्ता पड़ेगा, फार्मर्स को सस्ता पड़ेगा। तो जब इकोनॉमिकल है तो यहाँ से आप इजीली लर्न कर लो कि इसको लॉन्च किसने किया? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। ओके, और इसको किसके अंडर लॉन्च किया गया? तो देखिए, PM प्रणाम स्कीम जो है वो प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, इसके अंडर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अच्छा, एक और बात है कि इस स्लाइड में देखिए कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बात आई है। लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस फॉर ऑल द एग्जामिनर्स इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। CCA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर्स का फेवरेट है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। देखिए, क्रॉप्स के लिए ना सरकार जो है वो MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। तो ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि इसको रिकमेंड कौन करता है और इसको फाइनली अनाउंस कौन करता है। तो ये रिकमेंड किया जाता है CACP के द्वारा, विच इज़ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, और इसको अनाउंस करती है फाइनली CCEA, विच इज़ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब मैं आपको इसको याद करने का आसान सा तरीका बताती हूँ। देखो, रिकमेंड तो हमेशा पहले होगा, पहले कोई सजेशन देगा, सलाह देगा, उसके बाद तो फाइनली इसको डिक्लेयर करोगे। तो पहले हमेशा रिकमेंडेशन होगा, तो A जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, उसके बाद अनाउंस होगा। तो CC, ये जो C है वो A के बाद आता है, इसलिए पहले रिकमेंड किसने किया? CACP ने, और उसके बाद अनाउंस किसने किया? CCEA ने। ओके, डन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्कीम। एक्चुअली इट इज़ इन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू लॉन्च डेट फॉर नेचर स्वैप इनिशिएटिव। कौन सा ऐसा पहला अफ्रीकन देश है जिसने डेट फॉर नेचर स्वैप इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझ लो। देखिए, कुछ जो देश होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं क्लाइमेट चेंज को, उनसे क्लाइमेट चेंज से उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन उनके पास जो है इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में ऐसा खड़ा कर ले जिससे वो क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएँ। तो ऐसे में वो क्या करते हैं? दे इशू इको फ्रेंडली ब्लू बॉन्ड्स। ठीक है, एंड रेज मनी अगेंस्ट इट। ब्लू बॉन्ड सेल करके उसके अगेंस्ट पैसा उठाएंगे,
फिर क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। इस तरीके से वो नेशंस काम करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि ऐसा करने वाला पहला अफ्रीकन नेशन कौन सा है। द आंसर इज गैबोन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ये, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे आप, ऐसे याद कर लो कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, पैसा कम पड़ रहा था, यानी कुछ गैप था, ठीक है। रिक्वायरमेंट और जो आपके पास पोजेशन है उसमें गैप था, तो इसीलिए इस गैप से याद कर लो गैप एंड गैबोन, ओके। अगली स्कीम है नेशनल मिशन टू इरेडिकेट सिकल सेल एनीमिया, और ये लॉन्च कहाँ किया गया है, तो ये पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया शहडोल मध्य प्रदेश में, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये जो सिकल सेल एनीमिया है जिसके लिए नेशनल मिशन लॉन्च किया गया है, ये होता क्या है। देखिए ये एक टाइप का ना जेनेटिक डिसऑर्डर है। दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स कि किस टाइप का ऑर्डर है, ठीक है, डिसऑर्डर है। तो ये है जेनेटिक डिसऑर्डर। ये इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसमें होता क्या है, देखिए नॉर्मल कंडीशंस में ना आपके आरबीसी का शेप ये होता है। अब इस बीमारी से क्या होता है, सिकल शेप का आरबीसी हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो एक तरीके से मिस शेप्ड हो जाता है, उसका शेप बिगड़ जाता है। और ऐसा होने से क्या होता है, ये आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जल्दी मरने लगते हैं। जब जल्दी मरने लगेंगे, डेड होने लगेंगे सेल्स, तो आपकी बॉडी में इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, और जब आरबीसी ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो उतना प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। तो ये आपने समझ लिया कि सिकल सेल एनीमिया आखिर बीमारी है क्या। अब आपको याद करना है कि शहडोल में लॉन्च हुआ है, शहडोल इज़ इन मध्य प्रदेश। ये देखिए प्यारी सी डॉल आप यहाँ पे देख सकते हो ना, तो आप देखो कि आपकी डॉल जो है वो बेचारी बीमार पड़ गई है, बेचारी सिक हो गई है, ठीक है। तो सिकल से सिक और डॉल से शहडोल, इसलिए सिकल सेल एनीमिया का मिशन कहाँ लॉन्च किया गया, शहडोल में। अब आपको ये भी तो याद करना है, अगर स्टेट वाइज पूछ ले कि कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया, तो यू शुड बी एबल टू आंसर मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश जो है ना वाकई इंडिया के ऑलमोस्ट मध्य में ही है, ठीक है। तो इसको ना इन्फेक्शंस चारों ओर से अटैक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है मध्य में रहने की वजह से, तो ये बहुत जल्दी सिक पड़ सकता है, इसलिए सिकल सेल एनीमिया से मध्य प्रदेश भी आपका जो रिलेट हो गया। अगली स्कीम है न्यू स्वर्णिमा योजना, और इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखिए बहुत ही सिंपल सी और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कीम है, ठीक है। स्वर्णिमा से आप याद करो कि वुमेन के लिए जो है ये एक स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रही है, ठीक है। कैसे, तो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करती हैं और अपना खुद का छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, इस स्वर्णिम योजना के तहत उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा 2 लाख रुपए का विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। अब आपको याद करना है कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। देखिए आपको एक बात बताऊं कि विमेन से रिलेटेड स्कीम्स जो भी होती है ना, जनरली 2 मिनिस्ट्रीज़ लॉन्च करती हैं। एक तो सिंपल सी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि विमेन की बात हो रही है, और दूसरी जो है, चूँकि विमेन को आज भी इंडिया में एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कंसिडर किया जाता है, और बहुत सारे पार्ट्स में ये सच भी है, तो इसीलिए दूसरी जो मिनिस्ट्री इनसे रिलेटेड स्कीम लॉन्च करती है वो होती है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो अब इसको आप रिलेट कर लो कि इन दोनों में किसको सेलेक्ट करना है, तो एस फॉर स्वर्णिमा एंड एस फॉर सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट, देयरफॉर ये मिनिस्ट्री भी आपको ईजिली लर्न हो गई। अगली स्कीम आती है नारी अदालत इनिशिएटिव, एंड इट हैज़ बीन लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या किया जाएगा, महिला अदालत बनाई जाएंगी विलेज लेवल पे, और ये कैसे काम करेंगी, तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम की तरह काम करेंगी। मतलब कि इसमें जो दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, एमिकेबली एक तरीके से जो है वो दोनों पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, एकदम सिमिलर टू द लोक अदालत। जो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट होता है ना कि एमिकेबली डिस्प्यूट रिजोल्यूट किया जाए, तो उसी तरीके से ये महिला अदालत या नारी अदालत इनिशिएटिव भी काम करेगा। और कैसे कैसे इश्यूज इसमें लिए जाएंगे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो जाती है, प्रॉपर्टी राइट्स हो जाते हैं, ठीक है, पेट्रियार्कल सिस्टम वुमेन को फेस करना पड़ता है। बेसिकली जो जो छोटे मोटे इश्यूज वुमेन विलेज में फेस करती हैं, उन सारे डिस्प्यूट्स को हम लोग इस इनिशिएटिव के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। इसको स्टार्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कहाँ स्टार्ट किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में। इसमें पहले देख लो कि बेसिकली किया क्या जाएगा। देखिए बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत कॉस्टली होते हैं, है ना, और ईज़िली अवेलेबल भी नहीं होते इंडिया में।
तो कैनबिस यूज़ करके रिसर्च करके ऐसे ड्रग्स जो थोड़े कम कॉस्ट पे मिले और ईजिली इंडिया में अवेलेबल हो जाए, ऐसे ड्रग्स बनाना है हमें। तो जब रिसर्च वगैरह की बात आ रही है तो मिनिस्ट्री तो सिंपली हो गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, जम्मू कश्मीर के बारे में आपने सुना होगा कि अगर कहीं भी धरती पे स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है, राइट। सो जम्मू कश्मीर में जाना इज़ लाइक अ ब्लिस। कितनी अच्छी जगह है वो। सो ब्लिस से आप याद कर लो बिस एंड देयरफॉर कैनबिस। जम्मू कश्मीर जाना इज़ अ ब्लिस। जो आज की लास्ट स्कीम है वो है स्कीम आई। ये स्कीम क्या है? जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी है। और किसने स्टार्ट की है? तो भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इसको याद करना तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप सभी को पता है कि मराठी में माँ को या मदर को क्या कहते हैं? आई कहते हैं। और इसीलिए ये जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है और आपकी सारी की सारी जुलाई मंथ की जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स थी वो अब कवर हो चुकी हैं। So guys, I hope this video was useful for you. If you also feel the same, then do like it and share it with your friends. Thank you.